नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं अपने तमाम दर्शकों से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को केवल देखें नहीं बल्कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि मैं एक ऐसी समस्या लेकर आया हूं, एक ऐसा घपला लेकर आया हूं, एक ऐसा भ्रष्टाचार लेकर आया हूं जिससे हर घर का व्यक्ति परेशान है। क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं जहां बच्चे नहीं हों, ऐसा कोई घर नहीं जो बच्चे पढ़ने नहीं जाते हों, लेकिन एक ऐसा सिस्टम हमने विकसित कर दिया है कि जो बच्चे स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए जो किताबें खरीदी जा रही हैं, उनके लिए जो सामग्री खरीदी जा रही है, उसमें सरकारें बेशक कहें कि हम खुले बाजार को हमने ऑर्डर कर दिया है, लेकिन आज भी किताबें छापने वाले और स्कूल मैनेजमेंट कम से कम 50 से 70% कमीशन खा रहे हैं। आज मैं तमाम सारी चीज़ों के साथ आपके साथ आया हूं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि एक राजपत्र है जो मध्य प्रदेश सरकार ने 2020 में जारी किया है। बड़ी बाई लूटी थी सरकार ने कि हमने तो ये कर दिया हो, अब सारे स्कूलों की मोनोपोली ख़त्म कर दी, अब आप कहीं से भी किताब खरीद सकते हो। लेकिन इस राजपत्र के पीछे जो सच है वो आज हमारा चैनल दिखाने जा रहा है। आप विश्वास करेंगे, हमें जो आंकड़े जानकारी मिली है और जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, सुन के हम भी हैरत में रह गए हैं। कितने ये जो शिक्षा के मंदिर है वो कितने पाप के मंदिर बन चुके हैं, ये तमाम सारी चीज़ें आज मैं उजागर करने वाला हूं। हमें बताया गया है केवल और केवल भोपाल में लगभग 800-900 करोड़ की किताबें खरीदी जाती हैं, और इन किताबों में यदि 50 से 70% कमीशन चल रहा है तो अंदाज लगाइए कम से कम 500 करोड़ रुपए का प्रति वर्ष ये जो पब्लिशर्स हैं ये कमीशन खा रहे हैं। मैं आज मिलवाऊंगा ऐसे लोगों से जिन्होंने बाकायदा प्रमाण के साथ शिकायतें भी की हैं। थोड़ी वो शर्म बची हो ना आप में, तो आज इस कार्यक्रम को देखने के बाद में कार्रवाई जरूर कर देना। हम सीधी बात करते हैं, घुमा फिरा के बात नहीं करते। अब मैं आपको बताता हूँ, मध्य प्रदेश में टोटल 150 CBSE स्कूल हैं और 5 जो इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हैं 5। इसके अलावा 2418 MP बोर्ड के प्राइवेट स्कूल हैं। हम सरकारी स्कूलों की बात नहीं कर रहे। लगभग 3573 स्कूलों में जो किताबें खरीदी जा रही हैं, मैं आज गारंटी से कह रहा हूं एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जो बगैर कमीशन के काम कर रहा है। और आज मैं जो रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं, आप जांच कर लीजिए, CBI को जांच सौंप दीजिए, SIT गठित कर दीजिए। आज बड़े बड़े स्कूल जो चेन स्कूल चल रहे हैं वो टेंडर डालते हैं और वो पब्लिशर्स को बोलते हैं कि बताइए कितना देंगे। हमारे 4 स्कूल हैं, हमारे 6 स्कूल हैं, हमारे 2 स्कूल हैं, हमारे पास 5000 बच्चे हैं, और ये टेंडर मालूम है कितने का जा रहा है। मुझे बताया गया है कि एक चैन स्कूल, एक ऐसा चैन स्कूल है जिसके 2 स्कूल भोपाल में हैं, 2 इंदौर में हैं, उनने इस साल 1,80,00,000 कमीशन मांगा है। आप सोचिए क्या हो रहा है ये मध्य प्रदेश में। और इसमें केवल शिक्षा विभाग के अधिकारी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कलेक्टर कार्यालय के अधिकारी भी इन्वॉल्व रहते हैं। जिस तरह का होता है, अब मैं ये आता हूं आपके इस पे, ये मध्य प्रदेश का राजपत्र 2020 आप निकाल सकते हैं, 4 दिसंबर 2020 का है। इसमें 6वें नंबर पर आप आइए तो 6वें नंबर पर इन्होंने ऐसे प्रावधान किए हैं, ऐसा लगता है मध्य प्रदेश सरकार से ज़्यादा ईमानदार तो शायद दुनिया में कोई है ही नहीं। उनने कह दिया हम खुली बाजार से किताबें ले सकते हो, बैग खरीद सकते हो, और इतने ट्रांसपेरेंट से काम किया, ट्रांसपेरेंसी से काम किया है, पारदर्शिता से, कि इनने कहा है कि हर स्कूल को अगले साल कौन सी किस क्लास में कौन सी पुस्तक पढ़ानी है, इसका सूची उन्हें 31 दिसंबर तक अपने शिक्षा विभाग के अधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी। ये भी बढ़ाते हैं डेट। ये डेट क्यों बढ़ती है, ये भी एक बहुत बड़ा खेल है। आप सोचिए, ये 13 जनवरी यानी आज से मात्र 8-10 दिन पहले का ये ऑर्डर है, और ये ऑर्डर मध्य प्रदेश सरकार के संयुक्त संचालक लोक शिक्षण का है, और इस पर हस्ताक्षर किए अरविंद कुमार चौरगड़े ने। ये है संयुक्त संचालक लोक शिक्षण। मैं गारंटी से कह रहा हूं और नाम लेके कह रहा हूं, बगैर पैसे खाए ये ऑर्डर नहीं निकल सकता है। ये ऑर्डर बार बार तारीख बढ़ा रहे हैं, और इसमें इन्होंने तारीख कर दी 20 जनवरी तक। 31 दिसंबर तक सूची सौंपनी थी स्कूलों को, अब 20 जनवरी तक सूची, और अब ये ऑर्डर भी बदल दिया गया है पैसे लेके। आप 15 फरवरी तक सूची दे सकते हैं। तमाशा बना के रखा है।
क्योंकि स्कूल वाले पब्लिशर से मिले रहते हैं, पब्लिशर बताते हैं कि हमारे पास स्टॉक कब आएगा, कौन कौन सी किताबें छप रही हैं। और ये तो एक पार्ट है, एक दूसरा पार्ट आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मध्य प्रदेश में स्कूलों में जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं एनसीईआरटी की, वो 50% से बल्कि 80% तक किताबें फर्जी छप रही हैं। और भोपाल के कई प्रिंटिंग प्रेस बड़े बड़े जो अपने आप को बड़ा सूरमा समझते हैं, बड़ी बड़ी प्रेसें डाल के रखी हैं, वहाँ नकली किताबें छप रही हैं। आप सोचिए इसको कौन पकड़ेगा। यदि इन बुक सेलर्स के घर पर जाके आप छापा डाल दीजिए, इनसे पूछिए कि कौन कौन से स्कूल में कितनी किताबें गई हैं, आपने पालक से कितने पैसे लिए हैं और वाकई आपने बिक्री कितनी दिखाई है। इनकी बुक्स चेक हो जाएंगी ना जिस दिन, क्योंकि इसमें क्या जीएसटी लगता नहीं है, वरना आज तक ये लोग कब के फंस चुके होते। जीएसटी लगता नहीं है, कमीशन नगद में देते हैं, किताबें नगद में बेचते हैं। तो ये सारा जो गोरख धंधा है उसमें कौन पिस रहा है? ना सरकार पिस रही है, ना अधिकारी पिस रहे हैं, पिस रहा है आम आदमी। सोचिए भोपाल में यदि 3500 स्कूलों में ये गोरख धंधा चल रहा है तो पूरे मध्य प्रदेश में ये हज़ारों करोड़ रुपए का घपला है, हज़ारों करोड़ का। आज मैंने अपने स्टूडियो में 2 लोगों को बुलाया है। एक है देवेंद्र तिवारी जी, जिन्होंने तमाम सारी शिकायतें कलेक्टेड और मंत्री को की हुई हैं, और वो शिकायतों की कॉपी मेरे पास है। मैं चाहूँ तो उन तमाम सारे स्कूलों का नाम बता सकता हूँ, क्योंकि ये शिकायत के आधार पर मैं उन स्कूलों से भी कहूँगा जिनके नाम आज हमारे यहाँ लिए जा रहे हैं, वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो आ जाएं, बता दें कि वो कितने ईमानदार हैं, मैं वो भी दिखाने को तैयार हूँ। लेकिन कलेक्ट्रेट को, कलेक्टर साहब, भोपाल कलेक्टर को और मंत्री जी को जो शिकायतें गई हैं, मुझे लगता है वो रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं, क्योंकि उन्हें तो कमीशन के लिफाफे से मतलब है। तमाम सारे अधिकारी यही कर रहे हैं, चाहे मंत्री के ऑफिस चले जाओ वहाँ भी एक गिरोह काम कर रहा है, कलेक्ट्रेट चले जाओ वहाँ भी एक गैंग काम कर रही है, हर जगह ये गैंग काम कर रही है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे पास साफ प्रमाण हैं अब, तो इसलिए मैं आज चर्चा करूंगा। पहले मैं जोड़ता हूं देवेंद्र तिवारी जी और उनसे समझते हैं कि ये वाकई गोरख धंधा क्या है। देवेंद्र जी, आपका स्वागत है। आपने बहुत सारी शिकायतें की हैं, है क्या ये गोरख धंधा? सर, इसमें ऐसा है कि यहाँ पे जितने भी स्कूल हैं भोपाल में, इतने स्कूलों में से मैक्सिमम स्कूलों का काम सिर्फ 5 लोगों के पास है। आप तो खुल के नाम बताइए, हम उनको भी कह देंगे उनको पक्ष रखना है तो वो रख दें। इसमें से सबसे बड़ा जो आपने कभी सुना होगा कि भू माफिया हैं, इस तरीके से माफिया सुना, लेकिन ये बुक माफिया है, ये बुक माफिया है, बुक माफिया है। इनके पास सबसे बड़ा नाम गुरुकुल, प्रैंक स्टेशनरी, एक बुक्स एंड बुक्स, एक गुड लक स्टोर, स्नेह बुक सेंटर और मधुर एंटरप्राइजेस। ये 5 लोगों के 6 लोगों के पास में आज की डेट में भोपाल में अगर 100 स्कूल हैं तो 100 में से 90% स्कूल ये लोग खुद ही अकेले कर रहे हैं। और जिस किताब की कीमत आज की डेट में 100 रुपये होनी चाहिए, इनने उस किताब की कीमत 600 रुपये करके रखी है। उसका 50% स्कूल वालों को दे रहे हैं, 50% ये खुद ले रहे हैं। इसके प्रमाण क्या है? इसके प्रमाण शंकाएं हो सकती हैं। नहीं, ऐसा मेरा मानना नहीं है, ये क्लियरली है कि आज आप किसी भी पेरेंट्स से भी पता कर सकते हैं, किसी स्कूल से पता कर सकते हो। हमने आपको शिकायतें दी हैं, हमने ये शिकायतें कलेक्ट्रेट में भी दी हैं। हमने अपने, जैसे मैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा से हूँ, तो हमारी पार्टी ने अलग अलग जगह पे शिक्षा मंत्री को भी 10 तारीख को हमने आवेदन दिया है कि हमें ऐसी ऐसी शिकायतें आ रही सर, इस पर भी संज्ञान लिया जाए। लेकिन वहाँ से भी हमारे पास कोई जानकारी नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यदि कोई भी शिकायत करेंगे तो प्रमाण चाहिए। आपने जो नाम अभी बताए हैं पब्लिशर्स के, हालांकि ये सारी शिकायतों में उनके नाम हैं, और मैं आज उन तमाम सारे पब्लिशर्स को भी अपने चैनल के जरिए कह रहा हूँ कि यदि इनकी शिकायतें गलत हैं, क्योंकि कलेक्ट्रेट ने बाकायदा रिसीव की हैं, आपके नाम से शिकायत हुई है, तब हम आपका नाम ले रहे हैं। यदि आपको लगता है कि ये आपको बदनाम करने की कोशिश हो तो आप भी आ जाइए और मेरे स्टूडियो में बैठिए, मैं आपका पक्ष भी सुनाने को तैयार हूँ। लेकिन अब मैं जोड़ता हूँ इस पूरे गोरख धंधे के बारे में जो अंदर तक की जानकारी है, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं कि उनको जोड़ता हूँ सीधे और उनसे समझते हैं। आप बताइए ये अंदर का धंधा क्या है? ये पूरा धंधा है लेकिन गंदा है। सर, करीब 2-1 साल पहले मैंने जब अपने पिताजी के साथ में ये बिज़नेस जुड़ी मैं इस बिज़नेस में, तो इस बिज़नेस की बारीकियां समझ में आई मुझे। मैं भी पढ़ी हुई हूँ, मैं भी स्कूलों से निकली हुई हूँ, और इवेंचुअली आखिरी में घूम फिर के, भले ही साल के शुरुआत में बच्चों को कोर्स लेना हो, साल के मध्य में बच्चों को कोर्स लेना हो, कोई किताब कम पड़ जाए, या साल के आखिरी में, अब तक
जनवरी तक में भी कुछ पेरेंट्स आते हैं किताब लेने, उनको घूम फिर के एक ही जगह पे जाना पड़ता है क्योंकि किताब किसी और के पास मिलती नहीं है। किसी और के पास क्यों नहीं मिलती है, इसका क्या रीज़न है, अब ये तो खैर क्या ही बोल सकते हैं। फिर मेरी बात वो तो फिर अंडरस्टूड है, क्योंकि मेरी बात फिर देवेंद्र जी की बात को सपोर्ट करते हुए कहीं ना कहीं उस चीज़ को सामने ला रही है। क्योंकि जब अगर आप, जैसे कि अभी आपने सर शिकायत बताई, अगर 31 दिसंबर तक सूची लागू हो जाती है कि कौन सी किताबें आने वाले वर्ष में लगानी है, अगर उसकी सूची लागू हो जाती है तो भाई बच्चा, बाकी दुकानदार जो हर छोटे बड़े दुकानदार हैं अलग अलग जगहों के हैं, वो अपनी किताबों का अरेंजमेंट कर सकते हैं। भाई मुझे आपकी 500 बच्चों की किताबें नहीं बेचनी है, मुझे मुश्किल से 10 किताबों का अरेंजमेंट करना है, क्योंकि मेरे एरिया में 10 बच्चे आते हैं। उन 10 बच्चों को अगर मैं थोड़ी सी सहूलियत दे सकती हूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्हें फिर दूसरी जगहों पर जाके 4-4 घंटे 5-5 घंटे या अगले दिन के टोकन नहीं लेने पड़ते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उसका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे उसकी किताब नहीं पता। अब अगर यही सूची 31 दिसंबर तक हो जाती तो मैं उसका अरेंजमेंट कर पाती, मैं, मेरे जैसे बहुत सारे छोटे दुकानदार हैं जो उसका अरेंजमेंट कर पाते। अब वो सूची बढ़ा के 20 तारीख कर दी गई है। अब 20 तारीख को भी नोटिस जारी हो गया है कि वो अब आप अगली तारीख की 15 फरवरी को वो चीज़ करना चाहते हो। औसतन किताबों को अरेंज करने में या किसी भी ऑर्डर को लगा के उस चीज़ को अरेंज करने के लिए हमें कम से कम 1 से 1.5 महीने का वक्त लगता है। अब अगर मेरे पास में वही किताब की सूची जो है वो 15 फरवरी को आ रही है और अगर वो भी अपलोड नहीं हो रही है, क्योंकि आप इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रखना चाहते हैं, अगर आप उस चीज़ को अपलोड नहीं कर रहे हो और मेरे पास रिजल्ट वाले दिन पहुंच रही है, तो फिर इवेंचुअली मेरी वजह से पेरेंट्स को परेशान होना पड़ता है। मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ कि राजपत्र में ये लिखा है कि हर स्कूल वाला इस तारीख के पहले अपनी सूची भी देगा और हर स्कूल वाला अपनी वेबसाइट पे उसको डालेगा। कितने स्कूल हैं जो वाकई सूची दे रहे हैं और ये वेबसाइट पे डिस्प्ले कर रहे हैं? सर, जब तक डंडा नहीं चलाया जाता है आखिरी दिन तक कोई सूची चलती ही नहीं है भाई। जब तक डीओ ऑफिस में जमा नहीं की जाएगी और जब तक ऑनलाइन डाली नहीं, उन्हें वहाँ भी डिस्प्ले करना है, स्कूल के अंदर भी। जी, स्कूल के ये अंदर भी लिखा है इसमें, ये राजपत्र में लिखा हुआ है कि स्कूल में भी डिस्प्ले करना है उनको ये सब चीजें। सर, स्कूल में डिस्प्ले, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, स्कूल में डिस्प्ले होता है रिजल्ट वाले दिन। फिर भले ही पूरे साल वो डिस्प्ले लगा रहता है, लेकिन रिजल्ट वाले दिन अगर आप मुझे बोल रहे हो कि मैं 20 मार्च को बच्चों को किताब की लिस्ट आज दूं और आप चाहते हो कि 28 मार्च से बच्चों का स्कूल लग जाए, जो कि आजकल सीबीएसई में बहुत वाजिब सी बात हो गई है। एमपी बोर्ड ने भी आजकल अप्रैल का सत्र उठा लिया है, वो भी अप्रैल में अपना स्कूल लगा लेता है। तो 10 दिन में पीक सीजन के टाइम पे किताबों का अरेंजमेंट करना मुश्किल हो जाता है। और जब ऑब्वियस सी बात है कि जब वो चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं तो घूम फिर के बची कौन सी एक ही जगह जहाँ पे इंसान को जाना है किताब लेने के लिए, उसमें भी 10 में से 4 किताबें मिलेंगी, 5 किताबें मिलेंगी, 2 किताबों के लिए फिर परेशान होते हैं वक्ता कि उन्हें फिर 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, छुट्टियों के बाद, गर्मियों की छुट्टियों के बाद तब उनको वो किताबें मिलेंगी। उस चक्कर में वक्ता, पेरेंट्स, हर कोई परेशान होता है सर, हर कोई परेशान है। सब गाड़ियाँ पार्क करने की जगह नहीं हो रही है, 4-4 घंटे खड़े रहना पड़ रहा है, बेचारे अपने ऑफिस से, दुकानों से छुट्टी ले रहे हैं और ज़्यादातर मंथ एंड में होता है। अब मंथ एंड में पैसा किसके पास? चलिए एक उदाहरण, बहुत शानदार उदाहरण मेरे सामने आया है और ये कागज़ मेरे हाथ में है। कुछ ये नियति संघवी करके हैं, एक प्रकाशक हैं, और इनकी कुछ किताबें स्कूलों से सेटिंग हो गई। उन्होंने कहा कि हम ये प्रपोज कर दिया कि ये किताबें इनकी ली जाएंगी। अब दूसरे प्रकाशक उनको मेल कर रहे हैं कि हमको किताब चाहिए, लेकिन ये मेल के जवाब में आ जाता है कि आउट ऑफ स्टॉक, हम इस तारीख से पहले नहीं दे सकते। यानी ये प्रकाशक किताब केवल उसी दुकानदार को भेजेंगे जिसने उस स्कूल से सेटिंग करके रखी हुई है। आप समझिए, वाकई मध्य प्रदेश के घर घर में बच्चे हैं, घर घर में बच्चों को किताबें दिलानी पड़ रही हैं, लोग परेशान हैं, लूट रहे हैं, लोग फीस से भी लूट रहे हैं, किताबों से भी लूट रहे हैं, जूते चप्पल और ड्रेस से भी लूट रहे हैं। इस लूट से तो बचा लीजिए बच्चों को भाई, ये मेरा निवेदन है। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के ईमानदार शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री, ईमानदार बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि यदि आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे तो मैं चीख चीख के बोलूँगा कि आप ईमानदार हैं। तो एक शिकायत उनको हुई है 10 जनवरी 2026 को, ये मेरे पास कॉपी है, और ये शिकायत की है कोई रोहित दुबे हैं प्रदेश, और बाकायदा शिक्षा मंत्री के साइन है वहाँ के। इन्होंने ये कहा है कि भोपाल में जो ठेका दे दिया गया है, डायनेमिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, IES स्कूल, मोनीफाई, पूजा कॉन्वेंट, RAD, मदर कॉन्वेंट, कोपल, ये तमाम बड़े ऐसे स्कूल हैं जो भोपाल में प्रतिष्ठित स्कूल हैं। यहाँ माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, और यदि यहाँ भी ये सारा खेल चल रहा है तो फिर आप सोचिए कि कितना दुखद प्रसंग है।
मुझे नहीं मालूम, ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, शिकायत हुई है, नाम लिखा है, इसलिए मैंने आपके स्कूल का उल्लेख किया है। यदि आपको लगता है कि गलत किया है तो आप ये रोहित दुबे पे केस करिए या फिर मेरे पास आइए, मैं आपका पक्ष रखने को तैयार हूँ। मैं कोई एक तरफा खबर नहीं बनाता हूँ, लेकिन वाकई ये जो एक बहुत बड़ा लूट का धंधा चल रहा है, आज मैं बहुत लंबी खबर नहीं बना रहा हूँ, इस पर मेरा रिसर्च जारी रहेगा। मैं लगातार इस पर रिसर्च करूँगा और लगातार खबरें बनाऊँगा जब तक इस सिस्टम को आप नहीं सुधारते हैं। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।